एक बारी एक गुफा में 5 लोग रहते थे। उस गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इतना ज़्यादा अंधेरा था कि वो 5 लोग एक-दूसरे की शक्ल भी सही से नहीं देख पाते थे। और इन लोगों ने आज से पहले कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इनको पता ही नहीं था क्या पेड़ होता है, क्या सेब होता है, क्या पत्थर, क्या फूल, क्या आसमान, इन्हें कुछ नहीं पता था। इनको कुछ पता था तो सिर्फ़ उन चीज़ों की परछाई। दरअसल गुफा के अंदर एक छोटा-सा छेद था, जिसमें से थोड़ी-सी रोशनी आती थी। अब उस छेद के सामने जो चीज़ आती, उसकी परछाई एक दीवार पे बन जाती थी। जैसे उसके सामने कोई भेड़िया आया, तो वहाँ पर भेड़िए की परछाई बन जाती। वहाँ पर कोई फल टूट के गिर गया या कोई जानवर वहाँ पर ले आया, तो वहाँ पर उस फल की परछाई बन जाती। वहाँ पर कोई आस-पास पेड़ हो, तो उस पेड़ की परछाई बन जाती। ऐसे वहाँ पर हर अलग-अलग चीज़ की परछाई बन जाती थी। और धीरे-धीरे कर-कर इन लोगों ने उस परछाई को हकीकत मानने लग गए। जैसे कि उनके सामने कोई पेड़ की परछाई आती तो उनके लिए वो पेड़ ही हकीकत बन जाता। उनके सामने किसी जानवर की परछाई आती तो उनके लिए वो जानवर ही हकीकत बन जाता। यानी कि उनके लिए कुत्ते की परछाई कुत्ता थी, बिल्ली की परछाई बिल्ली थी, पत्थर की परछाई पत्थर थी। अब एक दिन होता क्या है कि इनमें से एक आदमी बाहर जाने का रास्ता ढूँढ लेता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। उस रोशनी की वजह से वो कुछ भी सही से देख नहीं पा रहा होता। थोड़ी देर के लिए वो अपनी आँखें बंद करता है, उन्हें थोड़ा रगड़ता है और धीरे-धीरे आँखें खोलता है। जब वो अपनी आँखें खोलता है, तो वो ज़िंदगी में पहली बार रंगों को देखता है। वो पहली बार देखता है कि एक सेब कैसा दिखता है। पहली बार देखता है कि जानवर हकीकत में कैसे दिखते हैं। वो पहली बार घास को देखता है, आसमान को देखता है, सूरज को देखता है। वो इन सब चीज़ों को पहली बार देखता है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो आदमी बहुत हैरान था। और जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताने के लिए जाता। वो भागकर उस गुफा के अंदर जाता है, लेकिन बाहर रोशनी में से आने की वजह से उसे उस गुफा के अंदर ज़्यादा कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा होता। वो जैसे-तैसे कर गुफा से नीचे उतरता है और अपने दोस्तों को ढूँढकर उन्हें बताता है कि उन्हें बाहर क्या-क्या देखा था। उसके दोस्त इस बात पर यकीन ही नहीं करते, बल्कि वो उस पे भड़क जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्तों ने अपने दिमाग में एक बात फिक्स बिठा ली थी कि जो चीज़ के ऊपर परछाई देखते हैं वही हकीकत है। अब वो उस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे कि बाहर ऐसी कुछ चीज़ें होती भी है। और जब वो बार-बार उन्हें बताता है, बार-बार ज़बरदस्ती करता है उनको सीखने को, तो उन डर लगने लग जाता है कि वो जिस भी चीज़ पर यकीन करते थे, जिस भी चीज़ को मानते थे, बल्कि उनकी खुद की वास्तविकता सिर्फ़ एक झूठ है। जिस चीज़ से भड़क कर वो चारों लोग मिलकर उस 5वें आदमी को मार देते हैं। ये स्टोरी थी एलिगरी ऑफ द केव, जिसको प्लेटो ने लिखा है। इसमें प्लेटो उस 5वें आदमी से एक फिलोसोफर को सिंबलाइज़ करते हैं। उसमें जो वो बाकी 4 लोग हैं वो नॉर्मल इंसान हैं और वो जो गुफ़ा है वो हमारी दुनिया है। उस गुफ़ा में जो परछाई बनती है वो वर्चुअल रियलिटी है जो दुनिया के लोग हमारे सामने पेश करता है या जो हमारे सामने पेश होती है। बेसिकली आज की लैंग्वेज में कहूँ तो उसपे जो परछाई बनती है वो मैट्रिक्स है और उससे जो बाहर है वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। प्लेटो का कहना था कि इस मटेरियल दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। प्लेटो का मानना था कि इस मटेरियल दुनिया में हर एक चीज़ एक परफेक्ट चीज़ की कॉपी होती है। परफेक्ट चीज़ इस मटेरियल दुनिया में एग्ज़िस्ट कर ही नहीं सकती। सोचिए कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। एट सम पॉइंट वो सर्कल पूरी पूरी तरीके से सर्कल नहीं होगा। वहाँ पे कहीं न कहीं जब आप उसे ज़ूम करके देखोगे तो वो कहीं न कहीं से इम्परफेक्ट हो गई। लेकिन एक परफेक्ट सर्कल एग्ज़िस्ट कर सकता है और वो कहाँ एग्ज़िस्ट करता है? प्लेटो के बताए गए आइडिया ऑफ रेल्म के अंदर। प्लेटो मानते थे कि हर एक चीज़ की जो परफेक्ट फ़ॉर्म है, वो एक आइडिया के रूप में एक आइडिया ऑफ रेल्म में रहती है, जहाँ पर हर एक चीज़ अपने परफेक्ट फ़ॉर्म में रहती है और हम इंसानों का जो एंड गोल है, वो उस आइडिया ऑफ रेल्म में जाकर एक परफेक्ट बीइंग बनने का है। अब इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो सोचो एक परफेक्ट दुनिया कैसी होगी? उसमें लोग कैसे होंगे? उनका बिहेवियर कैसे होगा? वहाँ पर चीज़ें कैसे चलती होंगी? एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन क्या वो दुनिया हकीकत में एग्ज़िस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ आपकी सोच में एग्ज़िस्ट कर सकती है, उसका सिर्फ़ आइडिया एग्ज़िस्ट कर सकता है। और अगर वो दुनिया कहीं पर एग्ज़िस्ट कर सकती है तो वो है आइडिया ऑफ रेल्म, जहाँ पर हर एक चीज़ की एक परफेक्ट फ़ॉर्म होती है। कोई भी एक परफेक्ट शेप जैसे कोई एक परफेक्ट सर्कल, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट क्यूबॉइड, एक परफेक्ट स्फीयर, हर एक चीज़ आइडिया ऑफ रेल्म में एग्ज़िस्ट कर सकती है। अगर हम उसे मटेरियल वर्ल्ड में लाएँगे तो कहीं न कहीं से वो इम्परफेक्ट होगी। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ आपको तो प्लेटो का मानना ये था कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, वो आइडिया ऑफ रेल्म में जो परफेक्ट फॉर्म होती है, उनकी सिर्फ़ एक कॉपी होती है और कुछ नहीं।